मगर मैंने अपने जीवन के लिए जब से भी होश संभाला, केवल एक चीज रही, बस मां के चरणों के दर्शन प्राप्त हों, मां के चरणों से तार जुड़ा रहे, मां के चरणों की कृपा प्राप्त हो जाए, मां से वह अटूट बंधन मेरा जुड़ जाए। क्योंकि निश्चित जब मेरा भी जन्म हुआ था, मैं पूर्ण चेतना से परिपूर्ण नहीं था, पूर्व जीवन के संस्कार थे। मैंने ऐसा परिवार पाया कि जहां मेरे पिताजी प्रारंभ से पूजा पाठ करते थे, आध्यात्मिक वातावरण मिला, मेरी चेतना दबने नहीं पाई। माता आदिशक्ति जगदम्बा की मेरे परिवार में कोई आराधना नहीं करता था, मगर निश्चित है माता पिताजी राम की आराधना करते थे, भगवान शिव की आराधना करते थे, अन्य देवी देवताओं की आराधना करते थे, नियमित आरती सुबह शाम हुआ करती थी। मेरे गांव के भी अनेकों लोग यहाँ आए हुए हैं। माँ की कृपा से मुझे ऐसे परिवार में जन्म मिला। पिताजी से आप परिचित ही थे। आज यह कोना आपको रिक्त नजर आ रहा होगा, मगर रिक्तता होती नहीं, हमको केवल सोच और समझ हासिल करने की जरूरत है। उनकी भी यात्रा आपके बीच गुजरी। मैंने पूर्व में चिंतन दिया था कि जिस तरह उन्होंने घर का त्याग करके दंडी सन्यासी किस तरह का जीवन ग्रहण किया, उसके पीछे भी मेरे बिंदु थे कि जब बचपन में मैं पढ़ाई करने जाया करता था तो अंतिम क्लास का जो खेलकूद का घंटा होता था उसको छोड़ करके वहाँ अगल बगल कुछ आश्रम बने हुए थे, छोटे छोटे कुटिया बनी थी, कभी कभी वहाँ साधु संत आया करते थे, तो मेरा मन कहीं रमा नहीं करता था। पढ़ता जरूर था मगर पढ़ने में मन नहीं लगता था। मगर ऐसा नहीं था कि पढ़ने में मैं कभी कमजोर रहा हूँ। हमेशा मैं और ज्वाला जी एक साथ पढ़ते थे, हमेशा अग्रिम पंक्ति पर बैठते थे। 2-4 बच्चों के बीच ही हम लोगों की हमेशा गणना होती थी। मगर फिर भी एक अरुचिपूर्ण जीवन था, क्योंकि हर पल एक बचपन से ललक केवल उस दिशा की थी, क्योंकि पूर्व जीवन के संस्कार थे। और इस जीवन में वो दिशा बार बार मेरे अंदर जो एक किरण हर पल नजर आती थी कि मेरे अंदर कुछ ऐसा है, मेरे साथ उस प्रकट सत्ता के जो तार हैं उनको कहीं ना कहीं संबंध मुझको जोड़ना, प्रकट कहीं ना कहीं मुझे किसी और खींचना चाह रही है। और बचपन में कुछ साधु संत सन्यासी वहां पर आए थे जिन्होंने पिताजी से मुझे मांगा था, मगर बचपन में जो मौके कि ये बच्चा गृहस्थ जीवन के योग का नहीं है, इसके योग कुछ विलक्षण नजर आते हैं, इसे हमें अपने साथ दे दीजिए, हम इसको सन्यासी बनाएंगे। मगर पिताजी की प्रकट सत्ता क्या चाहती थी, इसलिए मैंने कहा कि आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ कहने की जरूरत है, प्रकट सत्ता जो चाहती होगा वही। उन्होंने मांगा है, पिताजी चाहते तो उनको दे सकते, मैं भी साधु संत सन्यासियों की टोलियों में घूम रहा होता। मगर वो विचारधारा माता आदिशक्ति जगदम्बा ने उनको प्रेरणा नहीं दी। पिताजी ने कभी, स्वाभाविक है, मैं छोटा परिवार में सबसे छोटा था, मेरे प्रति सबका स्नेह था, पिताजी ने मना कर दिया। मगर मेरे अंतर्मन की जो प्रेरणा माता आदिशक्ति जगदम्बा ने जगा रखी थी उसे तो कोई बंद नहीं कर सकता था। एक लगाव रहता था, किसी ऐसे प्राकृतिक स्थानों पर बैठूं, शांत एकांत स्थानों पर जाने का मौका मिले, मुझे कोई अपने साथ लिवा, कहीं हिमालय और पर्वतों में लिवा जाए और मैं उस एकांत स्थान पर 1 घंटे का जो समय मिला करता था उसी स्थान पर चला जाया करता था। इस तरह की बातें ज़्यादा समय स्कूल क्लास में क्यों छिपी रह जाएंगी। फिर ज्वाला जी भी साथ पढ़ते थे। किसी तरह वह बात मेरे पिताजी को पहुंची। मैंने पूर्व में जो बताया था कि पिताजी आए, स्वाभाविक है माता पिता हर एक चाहते कि हमारा बच्चा केवल पढ़े। यही विडंबना आज समाज में भी बच्चों की के साथ हो रही है कि माता पिता केवल एक चीज़ का बोझ बच्चों के ऊपर पूर्णतया से लाद देते हैं कि बस पढ़ने में दिन रात एक कर दो। उन्हें बचपन से कभी अध्यात्म धर्म की ABCD सिखाने का प्रयास ही नहीं करते। यदि बचपन से आप लोगों को भी प्रारंभ में वो रास्ता बताया गया होता, छोटे से जब से आप जरा सा होश संभाले होते, तो शायद आपकी बहुत कुछ अज्ञानता अब तक दूर हो चुकी होती। पिताजी आवेश में आए थे उस दिन। निश्चित है मैं सबसे बड़ा सौभाग्यशाली रहा हूं। मेरे बड़े भाई भी आज शिष्य रूप से यहाँ मेरे पास बैठे रहते हैं, उनसे आप जानकारी ले सकते हैं। मैंने शायद सबसे ज्यादा परिवार में अगर माता पिता का दंड पाया होगा तो मैं था। शायद मैंने होश भी संभालूं, शायद 1-2 बार ही ऐसा हुआ हो कि पिताजी ने मुझे दंडित किया हो। 1-2 बार दंडित करने का प्रयास करते थे तो भाग जाया करता था, मगर उस बार वहां उस कुटिया में जाकर मुझको पकड़ लिए और कुछ मुझे दंडित भी किया। उस रात में बहुत कुछ रोया था और रोने के बाद मैंने माँ के चरणों में सिर्फ एक प्रार्थना की थी कि माँ जो मेरे अंदर बैठा हुए मेरे पिताजी के पास क्यों नहीं आ रहे, पिताजी के अंदर वो प्रेरणा क्यों नहीं आ रहे कि हम सन्यासी बने, हम साधु बने, हम उस तरह का जीवन जिए। मेरे अंदर बार बार भाव मुझे क्यों व्यथित करते हैं कि मुझे मन परिवार, मेरे बड़े भाई रह रहे हैं, परिवार से रहे हैं, पति पत्नी से रह रहे हैं, मुझे जीवन रास नहीं आ रहा, अरुचि सी हो रही है। रात भर रोया था कि माँ ये इनके अंदर प्रेरणा पैदा कर दो। माँ की कृपा रही कि कुछ वर्षों के अंदर ही उनके अंदर प्रेरणा जागृत हुई और दंड संन्यास उन्होंने धारण किया, गृहस्थ का त्याग करके। और मैंने एक जो प्रार्थना माँ के चरणों में रखी थी, चूंकि दंडी सन्यासी गृहस्थ का पूर्णतया त्याग करके गए थे, उन्होंने संकल्प लिया था मैं कभी परिवार में नहीं आऊंगा। चौहान वगैरह से आप जानकर जो मैंने कहा चिंतन माँ के चरणों से, यदि सच्चे मन से मैं उस भाव के चूंकि भक्ति का चिंतन दे रहा हूं, तो मैंने कहा अगर भक्ति वास्तव में आपके अंदर हो तो आप कोई भी माँ के चरणों में प्रार्थना रखेंगे उसकी पूर्ति निश्चित होती जाती है। अपने लिए नहीं था, एक लक्ष्य था। क्योंकि जब मैं इस स्थान की स्थापना कर चुका तो मेरे चिंतन में था कि मेरे पिताजी भी दंडी सन्यासी और कहीं ना कहीं माँ के चरणों की कृपा से उस मार्ग में गए हैं।
वह कृपा भी आकर के इस आश्रम में जुड़ जाए। और मैंने चिंतन किया था मां के चरणों में कि अंतिम अवस्था में वो आकर के आश्रम में अपना स्थान प्राप्त करें, आश्रम में अंतिम क्षणों पे उनके का शरीर जो अपने छूटे हुए आश्रम के अंदर आकर के छूटे। आपको याद है, इसी 1 वर्ष पहले इसी शारदीय नवरात्रि में पंचमी के दिन वह आश्रम में आए थे और 3 शिविरों की यात्रा चैतन्यता से लाभ प्राप्त किया। और कानपुर की यात्रा के बाद आकर जो एक सन्यासी ने कहा, जो चेतनावान होते हैं उनको उसी तरह के स्थान अपने आप स्वाभाविक प्रकार सत्ता दे दी चली जाती है, हमको कुछ मांगने की जरूरत नहीं होती। मैंने तो 1 शिविर की कामना की थी मां से कि मां 1 शिविर कम से कम मेरे 1 शिविर का लाभ ले लें, उनका मन भक्त मां आपके चरणों की ओर लग जाए। चूंकि वो आराधना विष्णु की कर रहे हैं, राम की कर रहे हैं, मगर मैं जानता हूं कि मुक्ति का मार्ग, चैतन्यता का मार्ग, पूर्ण कुंडली चेतना का मार्ग कहां से जुड़ा हुआ है, तो आपके चरणों से जुड़ा हुआ है। और जब तक वो आपके चरणों की कृपा प्राप्त नहीं कर सकेंगे, जब तक उनको वह स्थान प्राप्त नहीं हो सकेगा जो वास्तव में मेरे पिता होने के नाते उनको वह स्थान मिलना चाहिए। और यहाँ के शिष्यों से आप अवगत हैं, जो अनेकों शिष्यों आप अवगत हो सकते हैं कि अंतिम समय पर वो यहाँ के प्रति इतना रम गए, इतना प्रसन्नचित थे, माँ के प्रति इतना भाव उनका जागृत हो गया कि वह सतत अपने मुख से बार बार कहने के लिए बाध्य थे कि मैंने अपने 30 वर्ष जो संन्यास जीवन में गुजारे वह मैंने बेकार गंवा दिए। जो कुछ लाभ मुझे यहाँ मिला, जो तृप्ति मुझे यहाँ मिली, वह अन्य कहीं पर नहीं प्राप्त हो सकी। और उसी चेतनता के साथ, यात्रा के साथ आने के बाद गुरुवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त पर, पुष्य नक्षत्र पर, प्रदोष का दिन था। ये सब तिथियां एक साथ संयोग बन जाए, एक शिविर की यात्रा मेरे साथ करके आए हों और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके अपने शरीर में पूरी तरह से तेल मालिश करवा के लगा करके, चूंकि 2 शिष्य यहां उपस्थित थे जिनको उन्होंने रात में जगा के बुलाया था, उनको बुला करके मालिश करा के उनको कहा बेटा तुम सो जाओ, मैं ध्यान में जा रहा हूं। और पूर्णतया ध्यान में जाकर के उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। आज उनका स्थान समधिन नदी के तट पर दानवीर की पहाड़ी के बगल में वहाँ पर दिया जा चुका है। चूँकि उनका भी सूक्ष्म रूप में अभी एक लंबे अंतराल तक मेरी खुद अपेक्षाएं हैं, मेरा खुद चिंतन है कि उस सिद्धाश्रम में यहीं पर वास करें, क्योंकि इससे बड़ा और कोई लोक नहीं। इस धरती पर जो तृप्ति इस स्थान पर आने वाले भविष्य में मिलना है, उससे वह और लाभान्वित हो सके, इसलिए मैंने सूक्ष्म, इसलिए मैंने वहां उनकी स्थापना की। क्योंकि मैं किसी चीज से लिप्त नहीं हूं, सिर्फ लक्ष्य से लिप्त होता हूं। उस दिन की भी आप जाने, मुझे जानकारी थी, मुझे सूचना मिल चुकी थी, जानकारी उसके बाद भी मैं, अगर दूसरा कोई होता तो जाता, वहां डेड बॉडी उनकी रखी थी, उनसे रोता बिलखता, व्यथा होती। मैं अपने कर्तव्य से बंधा होता हूं। मैं नित्य अपने सुबह की नित्य पूरी पूर्ण पूजन पूर्ण किया, चालीसा पाठ पे उसी तरह किया, मैं आरती उसी तरह मैंने पूर्ण की, वहाँ पर शिष्यों को मैंने प्रणाम उसी तरह कराया। उसके बाद जाके मैंने उनके चरणों का आशीर्वाद प्राप्त किया और उसके बाद जाके उनको मैंने वह स्थान वहाँ पर प्रदान किया।